हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं फैसल, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से। और सबसे पहले आपको आज का गाना सुनाता हूं। आई होप कि यू विल लाइक इट। और गाना है जी। मैंने जिसको दिल ये दिया है, दिल ये दिया है। मैंने जिसको प्यार किया है, जिसको प्यार किया है। वो हो तुम, वो हो तुम, वो हो तुम, वो हो तुम। मैंने जिसको दिल ये दिया है, तुम्हें पाके दिल भर मुझे लग रहा है। मेरी जिंदगी में ना अब कुछ कमी है। तुम्हारे लबों पे जो बिखरी पड़ी है, वो शबनम नहीं है, वफा की नदी है। जिसने मेरा चैन लिया है, ओ मेरा चैन लिया है। जिसने मेरा चैन लिया है, मेरा चैन लिया है। वो हो तुम, वो हो तुम, वो हो तुम, वो हो तुम। मैंने जिसको दिल ये दिया है। थैंक यू सो मच। तो व्यूअर्स, आज तो बात करते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। तो टॉपिक है दोस्तों कि ये एक बहुत बड़ा एक इशू है सबके लिए अक्रॉस द वर्ल्ड कि बच्चों की तरबियत कैसे करें। और वालिदैन काफ़ी परेशान रहते हैं बच्चों के बारे में कि या तो वो शायद उनकी आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं होती है, या फिर ये कि बच्चे उनकी बात सुनते नहीं हैं, या कम्युनिकेशन गैप होता है, या पेरेंट्स ज़्यादातर बच्चों से खुश नहीं नज़र आते। आप देखेंगे कि उनके जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो उनकी और बच्चे पेरेंट्स से खुश नहीं नज़र आते कि एक दूसरे का जो लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग आई थिंक वो आपको बहुत कॉमन मिलता है आजकल। तो उसमें जो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ दोस्तों, वो पेरेंट्स के लिए बेसिकली बच्चों को भी कोऑपरेट करना चाहिए, लेकिन जो पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी डेफ़िनेटली ज़्यादा है। वो ये ऐसे है कि जब आप बच्चों को तरबियत करते हैं तो हमारा जो ज़हन है वो कैसे काम करता है, हम अपने बच्चों के बारे में क्या सोचते हैं, जो जनरली आप देखते हैं हमारे पाकिस्तान की सोसाइटी में। वो देखें कि आप बच्चों से एक्सपेक्ट क्या करते हैं कि सबसे पहले जो ज़्यादातर जो लोगों को मैंने देखा कि वो एजुकेशन के बारे में बड़े कंसर्न होते हैं, यानी कि एकेडमिक के ऊपर कि उनके जो मार्क्स अच्छे आएँ और वो जो है ना अच्छी पोजीशन हासिल करें और उसके अंदर टॉप करें, या फिर ये है कि वो अच्छी पढ़ाई करें। तो उसके बारे में बहुत ज़्यादा कंसर्न होते हैं, एक ये चीज़। और दूसरा ये है कि वो उनको चाहते हैं कि जो उनकी यानी कि ख्वाहिशात होती हैं बच्चों की, वो ज़्यादातर यानी कि पाकिस्तान में जो पेरेंट्स हैं वो चाहते हैं कि बच्चे मज़हब के भी करीब हों और नमाज़ पढ़ें और बड़ों के रिस्पेक्ट करें, और जो है ना वापस रिस्पॉन्ड ना करें और ज़्यादा क्वेश्चन ना करें, बहस मुबासा ना करें, विच इज़ फ़ाइन। तो उसमें कोई ऐसी बुरी बात नहीं है एक्सपेक्टेशन रखना, और तालीम के ऊपर उनको चाहिए कि तवज्जो दें बच्चों को। लेकिन आप देखेंगे जो बच्चों की तरबियत है वो 4 चीज़ों के ऊपर बेस होती है। जैसे कि आप एक जो चेयर है वो 4 लेग्स के ऊपर खड़ी होती है। तो वो 4 वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ कि अगर वो बच्चों को आप उनमें से एक भी कोई अगर आपकी लेग जो है वो मिसिंग होगी, तो आपकी जो बच्चों की ग्रोथ है उससे काफ़ी वो मुतासिर होती है। तो जो पहली चीज़ है वो तो वेरी कॉमन कि जब हम ख़्याल रखते हैं बच्चों की खुराक का, बच्चों के खाने-पीने का, कि उनकी हेल्थ अच्छी हो और वो अच्छी खुराक खाएँ। जो बच्चे नहीं खाते, पेरेंट्स परेशान रहते हैं कि यार बच्चे खा पी क्यों नहीं रहे हैं। और उसके अलावा उनके जो है ना ड्रेसिंग अच्छी हो, वो अच्छा पहने, ये माँ-बाप ख़्याल रखते हैं डेफ़िनेटली। और उसके बाद एक चीज़ आती है दोस्तों, वो ये है कि आप अ, जो शेल्टर है, यानी कि जो घर प्रोवाइड करना है बच्चों को, क्या कि एक अच्छे साफ़-सुथरे माहौल में बच्चे रहें, घर में रहें, ताकि उनकी जो है ना ग्रोथ पे बहुत इम्पैक्ट होता है उसका। अगर आपका घर साफ़-सुथरा है, अगर आपका घर अच्छा है, तो उसकी आपके बच्चे की जो ग्रोथ है, ज़हनी और जिस्मानी जो है ना, उसकी ग्रोथ में बहुत पॉज़िटिव इम्पैक्ट होता है उसका। आप देखेंगे जो बच्चे बेचारे पले-बड़े होते हैं, जहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं होती हैं, उनका बाथरूम, उनका रूम, उनके सोने की जगह और उनकी सैनिटेशन, उनके बाहर का माहौल जो है वो अगर अच्छा नहीं होता, तो उन बच्चों की जो ग्रोथ है उस पे काफ़ी इफ़ेक्ट होता है, और उनकी पर्सनैलिटी जो है ना वो उनमें लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो जाता है, और उनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है, और उनकी ग्रोथ में काफ़ी फ़र्क पड़ता है इस लिहाज से। तो घर का होना, अच्छी उनको डाइट का मिलना,
अच्छे कपड़े वो पहन सकें, ये तो बच्चों की डेफ़िनेटली परवरिश में बहुत ज़्यादा चीज़ें जो इम्पोर्टेंट काम करती हैं। जो तीसरी चीज़ है दोस्तों वो ये है कि उनकी जो एजुकेशन है, तो क्वालिटी एजुकेशन उनको मिले। और एजुकेशन से मुराद है कि एकेडमिक तो ठीक है कि अच्छी क्वालिटी टीचर अच्छे हों, उनको अच्छा स्कूल हो, अच्छा कॉलेज हो, वो ठीक है। लेकिन साथ है कि उनके साथ पेरेंट्स को चाहिए कि उनको अच्छी बुक्स पढ़ने को दें और डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर, जैसे वो हिस्ट्री के बारे में पढ़ें, वो साइकोलॉजी के बारे में पढ़ें और जो साइंस के बारे में पढ़ें। डिफरेंट बुक्स दें जिनसे उनको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिले, उनको आदत डालें बच्चों को बुक्स पढ़ने की, ताकि वो उनके पास एक जो आपके करिकुलम की बुक होती हैं उसके अलावा भी उनके पास एक नॉलेज हो, जिससे आप देखेंगे उनकी ग्रोथ पे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हम पेरेंट्स ज़्यादातर जो है ना वो फ़ोकस करते हैं बच्चों के ऊपर। लेकिन उसके साथ-साथ जो एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हम मिस करते हैं, और वो है दोस्तों उनके इमोशंस और उनका जो स्पिरिचुअल पार्ट है बच्चों का, वो हम बिल्कुल इग्नोर करते हैं। और उसको हमें खुद एहसास होता है, ना हमें पता होता है। हम कहते हैं कि अच्छा जी, बच्चों को हमने अच्छी खाना खिला रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अच्छे उनको कपड़े पहनने को दे रहे हैं, अच्छा घर उनको साफ़-सुथरा दिया हुआ है और उसमें भी कोशिश कर रहे हैं हम और इम्प्रूव करें। और क्या चाहिए इनको अब? अब इनको चाहिए कि बस ये है कि अच्छी तरीके से पढ़ाई करें और कुछ बन कर दिखाएँ। तो होता ये है कि जो आपका जो चौथी लेग है वो जैसे मैंने कहा कि स्पिरिचुअल और जो इमोशनल जो उनकी लेग है, अगर वो उनकी ग्रोथ उसमें नहीं हो रही है और वहाँ से उनको वो जो डाइट उसकी चाहिए उसको वो नहीं मिलेगी, तो आपकी जो बच्चे की पर्सनैलिटी है वो डेफ़िनेटली उस पे उसका इम्पैक्ट होगा और वो उसमें कमी रह जाएगी। और आपको एहसास नहीं होगा, आपको पता नहीं चलेगा कि यार हमने तो इसको अच्छा खिलाया, अच्छा पिलाया, अच्छी जगह पे रखा, जो भी चीज़ माँगते थे हम इनको देते थे। फिर इनको पता नहीं क्या हुआ कि यार ये वो चीज़ें अचीव नहीं कर रहे और ये कंप्लेन करते रहते हैं कि हमें जो है ना मैं परेशान हूँ, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। या आप देखते होंगे कि ऐसा अक्सर पेरेंट्स के दरमियान कन्वर्सेशन होती है। तो उसकी वजह ये होती है कि जो आपका जो बाप है वो बच्चों के बहुत ज़्यादा बाज़ वक़्त करीब नहीं होता, वालदा ज़्यादा करीब होती हैं। और बाज़ वक़्त वालिदैन और वालदा दोनों थोड़ा-सा डिस्टेंस रखते हैं और उन पे थोड़ा स्ट्रिक्ट होते हैं, क्योंकि वो उन्होंने ये रखा होता है कि असूल कुछ रखे होते हैं, ताकि अगर हम इनको ये नहीं करेंगे, सख्ती नहीं करेंगे, तो ये ज़िंदगी में कामयाब नहीं होंगे। लेकिन दोस्तों याद रखिए कि जो बिला वजह की बाज़ सख्ती है और उनका डिस्टेंस रखना, वो आपको उनके अंदर एक वैक्यूम क्रिएट कर देता है बाज़ वक़्त, जो कि आपको एहसास नहीं होता। कि इमोशनल जो है और स्पिरिचुअल जो है वो एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है उनकी पर्सनैलिटी के अंदर, कि उनको जो प्यार चाहिए होता है डेली का, उनको जैसे कि आप गले लगाते हैं, बाज़ वक़्त आप किस करते हैं, उनका माथा चूम लेते हैं और उनसे बातें उनकी शेयर करते हैं, उनसे डिस्कस करते हैं, थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं उनके साथ बैठ के, चाहे वो बेटी हो, चाहे वो बेटा हो। तो छोटी उम्र तक तो यानी कि 10 से 12 साल तक तो पेरेंट्स उनको प्यार भी करते हैं, उनके साथ बातें भी डिस्कस करते हैं, उनको किस भी कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही बच्चा थोड़ा ज़्यादा बड़ा होना शुरू होता है, तो मैंने देखा है कि पेरेंट्स जो है ना थोड़ा-सा डिस्टेंस कर लेते हैं, क्योंकि बच्चा थोड़ा-सा इंडिपेंडेंट हो जाता है। तो उससे नुकसान ये होता है कि वो आपका कम्युनिकेशन एक तो कम हो जाती है, और आज जो बच्चे का इमोशनल और जो साइकोलॉजिकल और जो मैंने बोला कि स्पिरिचुअल जो पार्ट है वो कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। तो उसके अंदर वो थोड़ा-सा वैक्यूम क्रिएट होता है, जो कि वो पेरेंट्स उसको दे सकते हैं। और उनका जो डिस्कस करना और उनको प्यार करना और उनके इमोशंस का ख़्याल रखना, कि वो किसी बात में अगर वो तन्हाई का शिकार हैं, कि उनको प्रॉब्लम है, अगर आप उससे डिस्कस नहीं कर सकते, वो चाहे वो कोई भी हो सकता है, चाहे वो किसी को पसंद करते हैं या चाहे वो कोई और उनका स्टडी का इशू है, तो उस वजह से अगर आप डिस्टेंस रखेंगे और उनके साथ उनके इमोशनल जो रिक्वायरमेंट्स है, जो इमोशनल उनकी नीड और जो उनकी डाइट है, वो अगर आप उनको नहीं देंगे, सालों साल तक अगर नहीं मिलेगी, तो चाहे आप उनको अच्छी खुराक दें, अच्छे कपड़े पहनाएँ और अच्छे घर में रखें, तो उनकी पर्सनैलिटी में कमी आ सकती है और उससे उनकी सेल्फ एस्टीम लो हो सकती है। उनके जो गोल हैं, आप सोचते हैं कि जो अचीव करना चाहते हैं, उसके अंदर कमी आ सकती है, और उनकी ज़िंदगी में जो डेली फंक्शन करते हैं, वो खुश रहना, उनका लाइफ़ को फुल फ्लेज तरीके से एन्जॉय करना, ये उनको मसाइल मुस्तकबिल में बड़े होकर आगे आ सकते हैं और फिर वो पर्सनैलिटी में कैरी करते हैं, और बाज़ वक़्त उनको एहसास नहीं होता कि ये क्यों चीज़ें पैदा हुई हैं। हालाँकि हमें तो अच्छा खाना मिला, अच्छा घर मिला, अच्छे हम कपड़े पहनते थे, अपनी हमारी ज़रूरियात पूरी होती थी। तो मैं पेरेंट्स से ये कहूँगा कि सारी चीज़ें डेफ़िनेटली हम दिन-रात मेहनत करते हैं, बहुत मुश्किल होता है प्रोवाइड करना सारी जो है ना बच्चों की जो नीड्स हैं। लेकिन उसके साथ-साथ अगर उनको
प्यार, मोहब्बत और उनके साथ डिस्कशन और उनके साथ कम्युनिकेशन अगर आपकी अच्छी होगी, वो बड़े भी हो जाएँ फिर भी आपके साथ उनका प्यार मोहब्बत का रिश्ता होगा। तो आप जितने भी फैमिलीज़ में देखेंगे जहाँ पे ये पेरेंट्स का रिश्ता ऐसा होता है, तो उनके बच्चे खुश रहते हैं। चाहे आपके बच्चे पैसे थोड़े कम अर्न कर रहे हों, लेकिन अगर वो खुश हैं, वो आपसे शेयर कर सकते हैं और वो आपके साथ अपनी बातों को डिस्कस कर सकते हैं, तो ये सबसे बड़ी जो है मेरे ख़्याल से कामयाबी है। और उनकी जो पर्सनैलिटी है वो इन्हीं 4 लेग्स के ऊपर खड़ी होती है और वो बैलेंस होती है। तो उसका जो मैसेज मेरा ये दोस्तों के जो उनका इमोशनल, साइकोलॉजिकल और उनका जो स्पिरिचुअल जो पार्ट है उसको मिस ना करें। ताकि आप मुझे पता है कि आपकी एक पर्सनैलिटी आप सख्त हो सकते हैं, बाज़ वक़्त वालिदा की सख्त तबीयत है, वालिद की सख्त तबीयत है, लेकिन बच्चों के लिए उसको थोड़ा-सा अपने आप को आप चेंज कीजिए और उनसे बातें डिस्कस करें। और ये मत सोचें कि अगर आप ज़्यादा उनको फ्री करेंगे, उनसे ज़्यादा कम्युनिकेशन करेंगे तो वो आपकी बात नहीं मानेंगे। ऐसा नहीं होता, आप बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं। हमेशा उनसे प्यार मोहब्बत से और मोहब्बत के साथ पेश आएँ, उनके साथ उनकी चीज़ें डिस्कस करें, छोटी उम्र से और बड़ी उम्र तक जाते-जाते डिस्कस करते रहें। और जो ज़िंदगी की मुश्किलात जो आएँगी वो उसको आसानी से उसको उसे कोप अप भी कर लेंगे। मगर अगर उनका जो इमोशनल पार्ट है, जो स्पिरिचुअल पार्ट है, अगर वो स्ट्रॉन्ग होगा, सो दे विल हैव अ गुड पर्सनैलिटी और वो आपके लिए भी अच्छा होगा। उनका जो शादी होगी, उनका जो रिलेशनशिप होगा अपनी वाइफ़ या हस्बैंड के साथ, वो भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। और आगे जो उनके बच्चे होंगे, उनके साथ भी वो ज़्यादा उनके बच्चों की भी ग्रोथ अच्छी होगी और उनकी ज़िंदगी ज़्यादा खुश रहेगी। तो ये एक चीज़ थी जो कि मैंने कहा कि मैं आपसे शेयर करूँ, आपसे डिस्कस करूँ। तो चारों लेग्स के ऊपर बच्चों की जो ग्रोथ है, उस सारी चीज़ों के ऊपर तवज्जो दें और उनका इमोशनल से स्पिरिचुअल जो पार्ट है, उसको मिस मत करें। तो आप देखेंगे आपको कितने अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे और बच्चे आपसे ज़्यादा शेयर करेंगे और ज़्यादा उनको सक्सेस इंशाल्लाह ताला मिलेगी। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड फिर इंशाल्लाह ताला आपसे नई वीडियो में बात होगी। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।